नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, जन आधार ऑथेंटिकेशन शाला दर्पण पर नया अपडेट है, क्योंकि जन आधार ऑथेंटिकेशन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके अंतर्गत जो पुराने जनरेट TRN नंबर है उनका किस प्रकार से हम समाधान कर सकते हैं। प्रपत्र नंबर 9 में आधार अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, जन आधार ऑथेंटिकेशन अब हम कैसे करें, क्या है नया प्रोसेस और पुराने TRN कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो साथियों, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं वे आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जन आधार ऑथेंटिकेशन एक महत्वपूर्ण जो स्टेप है बच्चे के लिए और सभी लाभकारी योजना में उसको बेनिफिट देने के लिए, तो इसके संदर्भ में नया अपडेट है। साथियों, जन आधार ऑथेंटिकेशन सूचना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हमारे पास में शाला दर्पण पर इससे संबंधित महत्वपूर्ण कार्य भी चल रहा है और जो स्कॉलरशिप की यानी विद्यार्थी के लिए जो लाभान्वित योजना है वह सभी चल रही है और हमें इसके लिए अपडेट के लिए ज़रूरत है। और ये इसीलिए जन आधार ऑथेंटिकेशन की सूचना आप सभी के लिए है। एक एक करके मैं आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा और जो कि शाला दर्पण के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। ये पहला जो बिंदु दे रखा है, भारत सरकार की किसी भी योजना का बेनिफिट लेने के लिए जन आधार आवश्यक है और बिना आधार सूचना के, साथियों बिना आधार की सूचना के भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन संभव नहीं है। तो यानी कि अगर किसी बच्चे के पास आधार ही नहीं है तो स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर उसको किसी प्रकार का जो लाभ है वह नहीं मिलेगा और वह उसके लिए आवेदन भी नहीं कर सकेगा और ये महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ ही जो दूसरा शाला दर्पण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु दे रखा है कि वर्तमान कार्यप्रणाली के अनुसार शाला दर्पण पर जो आधार जन आधार की सूचना बिना ऑथेंटिकेशन के स्टोर नहीं की जा सकती। यानी कि अब जो हमारे पास में शाला दर्पण का जो टैब हम देख रहे हैं उस टैब के अंदर जो आधार की डिटेल अब हम फीड नहीं कर पा रहे हैं और जन आधार की भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये जो चीज़ है केवल ऑथेंटिकेशन के लिए, यानी अगर हम आधार और जन आधार दोनों ही बच्चे का अपडेट करना चाहते हैं तो आपको जो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी वह है जन आधार ऑथेंटिकेशन की। और जन आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो बच्चे का आधार और जन आधार दोनों स्वतः ही यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा हम सभी के लिए। और ऑथेंटिकेशन किस प्रकार से करेंगे इसके लिए मैंने अपना वीडियो बना रखा है और वह वीडियो अभी ऊपर की तरफ जो आई बटन दे रखा है और यहाँ आई बटन के अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से उसको क्लिक करके आप जो नया प्रोसेस है जन आधार ऑथेंटिकेशन का वह आप यहाँ पे देख सकेंगे। इसी के साथ ही अगला जो बिंदु दे रखा है वह है यहाँ हमारे पास में तीसरा बिंदु। इस बारे में प्रॉपर जानकारी सूचना बालक अभिभावकों तक पहुँचाई जाए कि वे जन आधार से लिंक बैंक खाते को अपडेट और एक्टिव करें। और देखिए साथियों, अगर बच्चे को किसी भी योजना के अंदर अगर आपको बेनिफिट दिलाना है तो जन आधार के अंदर उसका बैंक खाता भी अपडेट होना चाहिए। तो जन आधार के अंदर आप सभी अभिभावकों को बताएं कि वे जो अपने बच्चे का जो जन आधार है और यानी उस जो प्रॉपर उस परिवार का जो जन आधार बना हुआ है उस जन आधार के अंदर जो बैंक खाता भी यहाँ पे अपडेट करें और उसको एक्टिव भी रखें। इसी के साथ ही जो चौथा बिंदु दे रखा है और ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते स्वयं या माता पिता के, साथियों देखिएगा या तो स्वयं का है या माता पिता के जन आधार में नहीं है, बैंक खाता अगर जन आधार में नहीं है तो ये संभव नहीं है कि जन आधार बिना फैमिली हेड के बैंक अकाउंट के नहीं बनता है। तो ये ऐसा नहीं है। यानी कोई अगर आपको बोलता है कि बैंक खाता जन आधार में नहीं जुड़ा हुआ है तो ऐसा संभव नहीं हो सकता कि अगर जन आधार है तो यानी कि उसके अंदर जो फैमिली हेड के बैंक अकाउंट भी होगा। तो बैंक अकाउंट के नंबर नहीं होना ये निराधार है और बैंक अकाउंट का यानी कि जो जन आधार का जो हेड है उसका जो बैंक अकाउंट है वह आप वहाँ पे उसको बोलें कि वह एक्टिव करवा के रखें। और उसके एक्टिव होने के साथ ही जो विद्यार्थी अगर छोटा है तो उसके जो बेनिफिट की यानी कि जो भी लाभान्वित योजना है उसका जो बेनिफिट मिलेगा अगर वह रुपए के अंदर है तो वह सीधे ही उसके फैमिली के हेड के खाते में आएगा। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और अगला बिंदु दे रखा है पांचवा बिंदु और इस बिंदु के अंदर दे रखा है कुछ योजनाओं के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में स्कॉलरशिप का प्रावधान है। साथियों, कुछ योजना ऐसी है जिनमें विद्यार्थी के स्वयं का बैंक खाता होना जरूरी है। उचित होगा कि 8वीं पास विद्यार्थियों से संबंधित जन आधार में उनके
बैंक अकाउंट का विवरण जुड़वाने के प्रेरित करें। यानी कि 9th से जो स्कॉलरशिप मिल रही है हमें अभी, तो उसके अंदर जो 9th और 10th दे रखी है उसमें बच्चे के स्वयं का जो अकाउंट है उसी के अंदर उसकी जो अमाउंट की यानी स्कॉलरशिप की जो राशि है वह ट्रांसफ़र होगी। तो आप सभी ये प्रयास करें कि 8वीं के बाद जो बच्चे आगे जा रहे हैं उच्च कक्षाओं के अंदर, तो वे अपने जो स्वयं के बैंक खाता भी खुलाए और उस बैंक खाते को वो जन आधार यानी कि उसके अंदर भी अपडेट करवा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो वो छात्रवृत्ति के संबंध में जो भी अपडेट्स होंगे और छात्रवृत्ति की जो राशि उसको प्राप्त होगी तो वह सीधे ही उसी के खाते में उसको प्राप्त हो। और अगला जो बिंदु दे रखा है साथियों, जिन विद्यार्थियों के तकनीकी कारणों से जन आधार नहीं बन पा रहे हैं, साथियों जो किसी भी कारण से जिन बच्चों के जो जन आधार नहीं बन पा रहे हैं यानी पुराने सभी TRN कैंसिल कर दिए गए हैं, इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों के किसी भी कारण से तकनीकी कारण से जो जन आधार नहीं बन पा रहे हैं तो पुराने जो सभी TRN नंबर हैं वह कैंसिल कर दिए गए हैं। और अब विद्यालय को क्या करना है, ऑथेंटिकेशन की जो नई प्रक्रिया है उसके माध्यम से नए TRN नंबर आपको जनरेट करने हैं और अगर कुछ समस्या अब भी होगी तो नया TRN आपको मिल जाएगा। यानी कि जो पुराने TRN है वह आगे से 7 दिवस के जो अनरिस्पॉन्ड जो TRN नंबर है पुराने वाले वे कैंसिल कर दिए जाएंगे और आपको नया TRN नंबर अलॉटमेंट हो जाएगा। और उस नए TRN नंबर से कुछ यानी 3 दिवस यानी जो 3 डेज़ है वर्किंग डेज़, उस 3 वर्किंग डेज़ के अंदर जो आपके जो TRN नंबर है वह जनरेट हो जाएंगे। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है अब रहेगी, जिसके माध्यम से आप बच्चों के जो TRN नंबर है वह जनरेट कर सकेंगे। अगर लंबे समय से जो TRN नंबर बने हुए हैं और अभी भी उनकी समझ में कोई रेस्पॉन्ड नहीं है तो आप उनको जो नए जो TRN नंबर है वह जनरेट करने की प्रक्रिया करके आप जो अनरिस्पॉन्ड जो हमारे TRN नंबर है उनको कैंसिल करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अपनाकर आप नए जो TRN नंबर है वह जारी करें और बच्चों के जन आधार ऑथेंटिकेट